हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे कैसे हम लोग नरेशन को बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। पार्ट टू तक हम लोग पढ़े थे। जितने स्टूडेंट्स पार्ट टू तक नहीं देखे हैं तो उनमें हम पार्ट टू में और पार्ट वन में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे नरेशन को हम लोग चेंज करते हैं, उसका पर्सन कैसे चेंज करते हैं, टेंस कैसे चेंज करते हैं। और आज सीखने वाले हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर रूल के माध्यम से। ठीक है, तो पहला जो रूल है हम लोग देखते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense and reported speech contains universal truth, principle and proverbs, then do not change any word of reported speech। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें बताया जा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, आप लोग इसके पहले भी पढ़े हैं, जितने लोग नहीं पढ़े होंगे वह जाकर पार्ट टू और पार्ट वन देखेंगे तो बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें हो, पास्ट टेंस में, यानी कि यह पास्ट टेंस में होना चाहिए। और रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें होना चाहिए यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए और फिर प्रोवर्ब्स होना चाहिए और हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें के कोई भी पार्ट हम लोग चेंज नहीं करेंगे, कोई भी हिस्से इसमें के चेंज नहीं होंगे। इधर हम लोग चेंज करेंगे, देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मां कह दे कि रमन said to my brother, come, the sun rises in the east। ऐसे बोल, यानी कि यह हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो कह रहा है कि रमन सेड टू माय ब्रदर, यानी कि रमन ने मेरे भाई से कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, या सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि सूर्य पूरब से निकलता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है नैसर्गिक सत्य, यानी कि जो प्राचीन काल से सत्य चला आ रहा है उसे हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो हम लोग पढ़े भी हैं कि हाँ, जो सूर्य भगवान होते हैं वह पूरब से उगते हैं और पश्चिम में डूबते हैं, यह प्राचीन काल से है। ऐसा नहीं है कि हम मंडे को उगेंगे पूरब से और संडे को उगेंगे पश्चिम से, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा देखें कि वह पूरब से ही क्या करते हैं, ईस्ट से उगते हैं। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारे माइंड में बैठ जाएगा, यानी कि हम इसको माइंड में रखेंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है इसको चेंज नहीं करते हैं, यानी कि हम इसको इसी तरह से लिख देते हैं। सेड टू को चेंज करते हैं कब, जब यहाँ पर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो और इसके बाद से ऑब्जेक्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट हो, तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देते हैं। माय ब्रदर का हम लोग क्या करेंगे, माय ब्रदर में लिख देंगे, अर्थात इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये लिसनर है। हम लोग पहले भी जानते हैं कि लिसनर को चेंज नहीं किया जाता है। और इन्वर्टेड का मतलब में हम लोग डेड का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो इन्वर्टेड का बदले में हम लोग डेड का प्रयोग करते हैं। और हम अभी कह रहे हैं कि इसमें कोई भी पार्ट को, कोई भी वर्ड को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो द सन का हम लोग क्या लिख देंगे, द सन। और राइजेज का क्या लिख देंगे, राइजेज। इन का क्या लिख देंगे, इन। द का द और ईस्ट का ईस्ट। बेहद आसान है इसको बनाना। केवल हम लोग क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिख देंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा अगर उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा तो हम चेंज करेंगे, नहीं आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे ही लिख देंगे। और जब ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, डेट लिख देंगे। और इसके बाद से जो यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यहाँ पर प्रोवर्ब्स आ जाए या कोई प्रिंसिपल आ जाए, तो हम लोग उसमें का एक भी वर्ड चेंज नहीं करने वाले हैं, यानी कि पूरा का पूरा बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ही सेड comma 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4। ऐसे हम लोग एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो दिखाई दे रहा है कि ही है यहाँ पर, तो ही स्पीकर रहते हो तो हम चेंज नहीं करेंगे। हम पढ़े भी हैं कि इसको चेंज नहीं करना है। और सेड को बारी आया चेंज करने का, तो इसके बाद से ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि जब ऑब्जेक्ट रहेगा और यह अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा तभी यह चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा भी तो चेंज नहीं किया जाएगा। हम लोग सेड को क्या करेंगे, सेड में लिख देंगे। क्यों लिखेंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेड को सेड में क्यों लिखेंगे, ठीक है।
और उसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा का बदले में हम लोग डेड का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यह अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, तो हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डेड का प्रयोग करेंगे। अब देख रहे हैं 2 and 2 makes 4, यह हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं, यह प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक भी वर्ड को चेंज नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, लिख देंगे। अरे समझ में? तो बेहद आसान तरीका है इसको समझना। आराम से आप लोग वीडियो बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, एकदम आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे रूल को कि कैसा दूसरा रूल आता है। तो हेलो मेरे मित्रों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल 2 और देखेंगे कि रूल 2 में क्या होगा और कौन सा एग्जाम्पल आने वाला है, कौन सा हम लोग रूल सीखने वाले हैं। देखते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर दिया होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये कॉम्पिटिटिव में भी एग्जाम्पल पूछता है कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब आता है और यहाँ पर सब्जेक्ट दिया रहता है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया रहता है। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है इस रिपोर्टिंग वर्ब का सीधे यहाँ पर दिया होता है, यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया रहता है, या फिर कहीं बीच में दे दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी आ सकता है या फिर पहले आ सकता है, ऑब्जेक्ट जो है यह पहले आ सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं संबोधन, संबोधन बोलते हैं, यानी कि संबोधन का वर्ड बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग संबोधन, यानी कि इसको भी संबोधन का वर्ड बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं हम लोग संबोधन बोलते हैं। तो हम लोग संबोधन के रूप में, संबोधन के रूप में कोई नाउन आता है, क्या आता है? नाउन आता है, यानी कि जब कोई नाउन संबोधन के रूप में आएगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि जैसे हम बनाएंगे वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल इस्तेमाल हो कि कह दिया जाए कि रमन सैड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा मुकेश यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय। ठीक है, ऐसे आ जाए एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा अब देखते हैं। यह जो रमन है, रमन का हम लोग क्या लिख देंगे, रमन लिख देंगे, एकदम बेहद इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम आसान तरीका है इसको हमको बनाने के लिए कि ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। अब सैड को हम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, हम तो पढ़े हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट रहता है तभी बदलते हैं। तो देख रहे हैं कि कह रहा है कि रमन सैड, यानी कि रमन ने कहा मुकेश यू आर ए गुड बॉय, यानी कि मुकेश से कह रहा है कि ए मुकेश तुम क्या एक अच्छे लड़के हो। तो मुकेश से कह रहा है, यानी कि मुकेश क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो सुन रहा है तो क्या है, लिसनर, क्या है, लिसनर। और जो लिसनर होता है वही क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम इसे चेंज करेंगे। तो रमन क्या हो गया, टोल्ड, यानी कि रमन टोल्ड। और किससे बोल रहा है, तो मुकेश। जब हम लोग यहाँ पर टोल्ड लिखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना एकदम नेसेसरी होता है, एकदम आवश्यक होता है। और कमा को हम लोग क्या करेंगे, डेट का प्रयोग कर देंगे, बदल देंगे, इसमें डेट में बदल देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई पूछेगा कि कमा तो यहाँ पर है, तो हम लोग मुकेश के जगह पर डेट का प्रयोग क्यों नहीं किए हैं, क्यों हम मुकेश के जगह पर यहाँ पर हम लोग डेट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह सीख लीजिए आप लोग, सबसे आसान है कि जो भी नाउन आएगा संबोधन के रूप में तो वह नाउन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसका प्लेसमेंट भी चेंज हो जाता है, यानी कि मुकेश यहाँ पर आ जाएगा। अब यह मुकेश यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कमा, यानी कि मुकेश यहाँ आ गया ना, तो इसके बदले में मुकेश लिख दिया गया और कमा इधर हट गया। ठीक है, तो वही हम लोग कमा के बदले में डेट का प्रयोग किए हैं। अब हम उसी तरह से बदलेंगे पहले के जैसे, तो यू बदल जाएगा मुकेश से, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और इस मार्ग को चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पर सेड दिया, पास्ट टेंस दिया है, तो पास्ट टेंस जब रहता है तो हम क्या करते हैं, इस मार्ग को वाज वर्ब में चेंज करते हैं। तो ही है हमारा सब्जेक्ट बना है और ही के साथ क्या लगने वाला है, वाज या वर्ब से, तो वाज लगने वाला है। अब हम लोग ए लिख देंगे, फिर गुड लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, बॉय लिख देंगे। तो अब हम लोग आसान तरीके से क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और जितने लोग को आ रहा होगा हमारा भी उत्साह आप लोग बढ़ाइए, ताकि हम और भी इससे अधिक अच्छे से हम पढ़ाएं और आप लोग को
सिखाएं कि कैसे नरेशन बनता है, या फिर कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो जो आपको नहीं आ रहा हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर मेहनत करेंगे, आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग रूल 3 पे कि रूल 3 क्या है। ठीक है, तो हेलो मेरे मित्रों, हम लोग अभी देखने वाले थे कि हम बताए हैं, शुरुआत में ही आपको बताया है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वह रहा आपके सामने आ गया है रूल, और बिना इंतजार किए हुए हम लोग इस रूल को पढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका उसी तरह से रहेगा, जो सब्जेक्ट आएगा वह वैसे ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो वैसे ही आएगा। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी बदलाव नहीं है, जैसे था वैसे ही आने वाला है। लेकिन बदलाव क्या हो रहा है इधर रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि हम टर्म्स ऑफ एड्रेस को ऐड करने वाले हैं। किसी भी सेंटेंस में टर्म्स ऑफ एड्रेस को ऐड करेंगे। तो टर्म्स ऑफ एड्रेस क्या होता है, जैसे कि हम लोग किसी भी ग्रुप को, किसी भी समूह को अगर हम किसी वर्ड के जरिए या किसी स्लोगन के जरिए या किसी सेंटेंस के जरिए हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, उनको पुकारते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नेताजी आते हैं हमारे वहां, तो बोलते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों या मेरे साथी, मेरे मातृभूमि के बेटे, बहादुर बेटियां, तो ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, हमको संबोधित कर रहे हैं, पूरे हमारे ग्रुप को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं नेताजी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार के वर्ड्स को हम लोग, जैसे माय डियर फ्रेंड्स है, इसको संबोधन का वर्ड बोलेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन है, इसको भी संबोधन का वर्ड बोलेंगे। ब्रेव सन्स ऑफ द मदरलैंड है, इसको भी हम संबोधन का वर्ड बोलेंगे। और भी कई वर्ड्स आते हैं जो एक ग्रुप को संबोधित किया जाता है। तो आप अपने माइंड में बस इतना फिट कर लीजिए कि कोई भी ग्रुप को संबोधित करने वाले वर्ड आएंगे वो संबोधन के वर्ड कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देख रहा दिया हुआ है कि टर्म्स ऑफ एड्रेस आएगा, और फिर उसके बाद से कोई भी सेंटेंस आ सकता है, कोई आ सकता है, अफर्मेटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, इंट्रोगेटिव का कोई आ सकता है, ऑप्टेटिव आ सकता है, एक्सक्लेमेटरी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि लेडीज द लीडर सेड टू द पीपल, यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। लीडर सेड टू द पीपल, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर होप ऑफ द मदरलैंड, यानी कि नेताजी बोल रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं। अब तो लोग बहुत ज्यादा लोग होंगे ना, यानी कि एक ग्रुप होगा, उनका पूरा समूह होगा, बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो उनको संबोधित किया है कि माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि मेरे प्यारे मित्रों, यू आर होप ऑफ द मदरलैंड, यानी कि आप मातृभूमि के उम्मीदें हैं। तो आप लोग भी उम्मीदें हैं मातृभूमि का, देश की सेवा करने का आपका भी फर्ज है। तो आप भी लगातार पढ़ते रहिए और भविष्य में कुछ अच्छा कीजिए, यही हम लोग की उम्मीद है। तो देखिए लीडर जो है यह बोल रहा है, तो जो सब्जेक्ट दिया है लीडर, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से लिख देंगे। द लीडर लिख देंगे। और सैड टू को हम लोग एड्रेड में बदलने वाले हैं। अब हम लोग क्या टोल्ड में यहाँ पर नहीं बदलेंगे। ठीक है, द लीडर एड्रेड हम लोग लिख दिए। किसको एड्रेस कर रहा है, द पीपुल, यानी कि पीपुल को। द लीडर एड्रेस द पीपुल। अब हम लोग अपने मन से लगाएंगे एज, यह जो वर्ड देख रहे हैं एज, कोई भी एग्जाम्पल इस प्रकार का आएगा तो हम लोग एज यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब एज के बाद से ये माय डियर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो माय को चेंज करेंगे किससे, लीडर से। लीडर यहाँ पर है, एक लीडर है, इसका मतलब यह ही है। तो हम लोग यहाँ पर इस माय को अब किससे चेंज करने वाले हैं, ही से चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर ही जो हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये पोसेसिव का एडजेक्टिव है, तो इससे मांगेगा पोसेसिव का एडजेक्टिव। तो ही का पोसेसिव का एडजेक्टिव ही जो होता है। आपको हम पर्सन चार्ट भी पढ़ाए थे, अगर जो स्टूडेंट्स पर्सन चार्ट नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो नरेशन का फर्स्ट पार्ट देखिए, बेहद आसान तरीके से उसमें भी समझाया गया है, आपको बिल्कुल भी मतलब कि बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हिज होगा, और डियर का क्या होगा, डियर होगा, और फ्रेंड्स का हम लोग लिख देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिख दिए फ्रेंड्स तक। ठीक है, फ्रेंड्स तक लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इसमें आगे हमको जोड़ना है एंड सेड दैट, हमको बस इतना क्या करना है, जोड़ देना। यानी कि हम जोड़े क्या, अपने मन से क्या क्या लिए, एज को लिए हैं और एंड सेड दैट को भी लिए। तो हम लोग दो वर्ड को जोड़े हैं, एज और एंड सेड दैट। अब इसको नॉर्मल जिस तरह से आप बनाते हैं पहले वाले वीडियो के माध्यम से, आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर यू को चेंज करने वाले हैं, पीपुल से
यानी कि लोग से चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो लोग का मतलब them यहाँ पर होगा। अब them से चेंज करने वाले हैं you को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, they। क्या लिखेंगे, they। अब उसके बाद से आर है, इज हमारा वॉइस वर्ब में चेंज होता है, तो वर्ब लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है तो वर्ब का यूज किया जाएगा। और होप का हम लोग होप लिखेंगे, अब का अब, द का द, मदरलैंड का मदरलैंड यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बोल रहा है द लीडर एड्रेस द पीपुल एज हिज डियर फ्रेंड्स एंड सेड दैट दे वर होप ऑफ द मदरलैंड। तो यह बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, और आप लोग लगातार हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए।